मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है बाल गोविंद भगत का संक्षिप्त सारांश, सुनिएगा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी और जाड़े में काली कमली पहने रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन लगाया करते थे। रामानंदी चंदन वही चंदन है जो आपने राम जी के फ़ोटो पर, कृष्ण भगवान के फ़ोटो पर और हनुमान जी के लगा हुआ देखा होगा, यानी कि दो सीधी खड़ी रेखाओं वाला चंदन। परंतु फिर भी वो गृहस्थ थे, यानी उनका अपना परिवार था, मतलब एक बेटा था और उसकी पत्नी रहती थी, ठीक है ना। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी और एक छोटा सा मकान था। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, मतलब कबीरदास जी को अपना इष्ट देव मानते थे। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते, उन्हीं जैसा आचरण व्यवहार किया करते थे। कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे। सादा साफ कपड़े पहनते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। उनकी हर चीज़ साहब की थी, माने कबीरदास जी की। इसलिए वे खेत की फसल पकते ही और जब उसका कटान हो जाता, उसको लेकर कबीर मठ में चले जाते थे। वहाँ से प्रसाद रूप में जो भी उनको वापस दे दिया जाता था, उससे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। डियर स्टूडेंट्स, जो लेखक है पाठ का, वह उनके गायन पर मुग्ध होता है। जब आषाढ़ का महीना होता है और रिमझिम बारिश हो रही होती है और लोग अपने खेतों में धान लगा रहे होते हैं, तब का बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर के गाने लगते हैं और उनके गाने की आवाज़ पर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े जो भी होते हैं वो सब मतलब अलमस्त होकर के झूमने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके संगीत में कोई जादू है, ठीक है ना। और कार्तिक का महीना यानी सर्दी वाला जब महीना आता है तो गांव के अंदर प्रभात फेरियां शुरू हो जाती हैं। गांव की गलियों में घूम घूम करके भजन कीर्तन को करा जाता है और बहुत सारी बातें होने लगती हैं मौसम परिवर्तन के साथ साथ। तो बाल गोविंद भगत गांव में अपनी खंजड़ी बजाकर गाने टेरने लगते हैं। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा था। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पे पसीना टपकने लगता था। और एक बार उनके जीवन में बहुत ही मतलब बुरा समय आया, पीड़ादायक समय आया कि जब उनके एकमात्र यानी इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोदा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोग उसके घर पहुँचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। कुछ फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के जो पौधा होता है उसके पत्ते उसके सिरहाने रखे हैं। सामने ज़मीन पर आसन लगाए हुए भगत की तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। पतहू का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी कह रहे हैं यह तो आनंद की बात है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनका ये रूप देखकर लोग दंग रह गए। अब एक और मोमेंट, एक और मतलब जो है मोड़ उनकी लाइफ में आता है। वो किस प्रकार से भगत जी ने क्रिया कर्म की, यानी कि पुत्र के मरने की जितनी भी रस्में थीं वो निभाई। बेटे को आग भी पतहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते यानी कि जितना भी जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, वो सब हुआ।
उन्होंने पतहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, ये अभी युवा है, मतलब जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। पतहू रो रो कर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे। बोले, अगर ये घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। और फिर बेबस होकर के मतलब उनको मतलब अपने भाई के साथ में जाना पड़ा। और भगत जी की मृत्यु किस प्रकार से होती है, आइए हम आपको बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खंजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर में ही कुछ खाया करते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत थोड़ी सी सुस्त हो गई, ख़राब हो गई, परंतु उन्होंने अपनी नित्य की आदत नहीं छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और खेतीबाड़ी करते थे और लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, किंतु वो हंसकर टाल दिया करते थे। उस संध्या में भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। और एक बार भोर हुआ और बाल गोविंद भगत संसार छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। डियर स्टूडेंट्स, ये बाल गोविंद भगत का एक जीवन वृत्त था, जिन्होंने एक संयम पूर्ण और सादगी पूर्ण जीवन बिताया। और ऐसे महापुरुष संसार में अपना कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं और भगवान के परम धाम में, मतलब ईश्वर के घर वापस पुनः चले जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।